स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टॉप 36 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग एआई का 36 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। वह भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कलेक्शन। अगर आपको कितना आंसर सही होता है आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी, कि जो आपका आईओटी होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इनकॉर्पोरेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इनकॉर्पोरेट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आईओटी का इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईओटी, आईओटी जो होता है आपका वह क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ए नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एम्बेडेड विथ सेंसर्स, नेटवर्क ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स, नेटवर्क ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द रिंग स्ट्रक्चर या नेटवर्क ऑफ सेंसर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है कि आपका आईओटी है क्या, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है आपका कि नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट एम्बेडेड विथ सेंसर इज कॉल्ड IoT। ये आपका IoT का डिफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्वाइंड द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मतलब IoT के जो इन्वेंट किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये आपका STT एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया था कि IoT का इन्वेंटर कौन है। ठीक है, केविन स्टोन, जॉन राइट, एडवर्ड जेम्सन, जॉर्ज ग्रेटर। इसका आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका आपका आंसर करेक्ट है आपका केविन स्टोन। ठीक है, जो आपका केविन स्टोन है इन्हीं के द्वारा जो आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डेवलप किया गया था, आईओटी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द एक्चुअल टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स कॉइन्ड, मतलब आईओटी को तो जो इन्वेंट कर दिए वह केविन स्टोन कर दिए, लेकिन किस ईयर में आया था आईओटी आपका, 1998, 1999, 2000 या 2002 में। तो जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो आपको आया था केविन स्टोन के द्वारा डेवलप किया गया, और जो आपका ईयर है वह आपका है 1999। 1999 में जो आपका आईओटी जो है आपको आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आईओटी डिवाइस, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका आईओटी डिवाइस नहीं है। फर्स्ट है आपका टेबल, लैपटॉप, ऑर्डिनो, टैबलेट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका टेबल। टेबल जो है आपका आईओटी डिवाइस नहीं है। ठीक है, जो आपका लैपटॉप हुआ, ऑर्डिनो हुआ, टैबलेट हुआ, ये सब आपका आईओटी डिवाइस है, टेबल आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स अबाउट आईओटी डिवाइसेस, कि आईओटी डिवाइस के रिगार्डिंग कौन ऑप्शन जो आपका गलत है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका गिवन है कि आईओटी डिवाइस यूज द इंटरनेट फॉर कलेक्टिंग एंड शेयरिंग द डेटास, IoT device need microcontroller, IoT device use wireless technology, IoT device are completely safe। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, IoT डिवाइस जो है आपका कंप्लीटली सेफ है, यह आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कभी भी कि IoT डिवाइस के बारे में कौन सा सही है, तो IoT डिवाइस जो होता है आपका, इसका मेन चीज होता है आपका कि वायरलेस टेक्नोलॉजी होता है आपका IoT, माइक्रो कंट्रोलर का जरूरत पड़ता है, यह भी आपका सही था। यह कलेक्टिंग करता है और शेयरिंग करता है इंटरनेट को, डेटा को, यह भी आपका करेक्ट था। ठीक है, यह आपका कंप्लीटली सेफ है, यह आपका इनकरेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन IoT प्लेटफॉर्म। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका IoT प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एजोर, सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो जो आपका IoT जो आपका प्लेटफॉर्म आपका नहीं है वो आपका फ्लिपकार्ट है। जो आपका फ्लिपकार्ट है वो आपका IoT का जो आपका प्लेटफॉर्म नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ IoT। जो आपका ऑप्शंस गिवन है इसमें से IoT का एप्लीकेशन कौन नहीं है। ठीक है, BMP 280, स्मार्ट होम, स्मार्ट सिटी, सेल्फ ड्राइवन कार्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका BMP 280। BMP 280 इज नॉट द एप्लीकेशन ऑफ IoT। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम्स। इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है आपका IoT सिस्टम का। सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डेटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस या ट्रांसफार्मर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है आपका IoT का फंडामेंटल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कि जो आपका IoT होता है इसका आपका फंडामेंटल कंपोनेंट जो है आपका ट्रांसफार्मर आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IIoT। IoT का जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक आई और लग जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा आपका, इसी का फुल फॉर्म आपका पूछ रहा है। इंडेक्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इनकॉर्पोरेट इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटेंस इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेयर इज यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन IoT डिवाइस। कौन ऐसा लेयर है जिसका यूज हम लोग वायरलेस कनेक्शन इन IoT डिवाइस के लिए यूज करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका डेटा लिंक लेयर। जो डेटा लिंक लेयर होता है इसका यूज हम लोग वायरलेस कनेक्शन में हम लोग करते हैं IoT डिवाइस में। ठीक है, डेटा लिंक लेयर का हम लोग यूज करते हैं। एक चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले कुछ थ्योरी कि जो आपका IoT होता है, ठीक है, इसमें आपका 4 लेयर होता है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि IoT के पास आपका 4 लेयर होता है। ठीक है, और प्रोटोकॉल की संख्या आपका 19 होता है। 19 प्रोटोकॉल होता है, 4 आपका लेयर होता है। लेयर की बात करें तो फर्स्ट लेयर जो आपका होता है वो आपका फिजिकल लेयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है जो फर्स्ट में ही आता है। ठीक है, आपका सेकेंड नहीं, यह भी आपका फर्स्ट ही है आपका डेटा लिंक लेयर, जिसको हम DDL बोलते हैं, डेटा लिंक लेयर। सेकेंड नंबर पे आपके आता है नेटवर्क लेयर। ओके, थर्ड नंबर पे आपका आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, और फोर्थ नंबर पे आपको आता है एप्लीकेशन लेयर। तो IoT के पास 4 लेयर होता है, 19 प्रोटोकॉल होता है। लेयर में आपका फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर मिला के आपका एक ही लेयर है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा लेयर है आपका नेटवर्क लेयर, तीसरा आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, चौथा है आपका एप्लीकेशन लेयर। ये आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉल्स अबाउट द IoT कंपोनेंट्स। कि IoT कंपोनेंट्स के लिए कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन इज ए लाइट सेंसर इज एन एनालॉग सेंसर, ए माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर, ए पुश बटन इज ए डिजिटल सेंसर, ए कीबोर्ड इज ए डिजिटल सेंसर। कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर है आपका जो फॉल्स है वो आपका है कि माइक्रोफोन इज ए डिजिटल सेंसर। ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट है, लेकिन IoT के हिसाब से आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से आपका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कैप्चर डेटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस। किसका हम लोग यूज करते हैं जो डेटा को कैप्चर करता है फिजिकल वर्ल्ड से IoT डिवाइसेस के लिए? सेंसर, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर? तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका सेंसर। सेंसर का हम लोग यूज करते हैं डेटा को कैप्चर्स करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कमांड इज यूज टू ट्रिगर इन द Amazon Echo IoT डिवाइस? कि जो आपका Amazon Echo IoT डिवाइस होता है इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेलो, सुरी, एलेक्सा या हे? तो यह कॉमन आपका यूज होता है जो हर एक स्टूडेंट को पता होगा। Amazon का जो आपका होता है वो आपका एलेक्सा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फॉल्स अबाउट द मैनेट IoT नेटवर्क? ठीक है, यहाँ पे फॉल्स पूछ रहा है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ऐसे ही आपका ट्विस्ट आता है। कोई स्टूडेंट डायरेक्ट सोचते हैं कि मैनेट के बारे में पूछ रहा है तो सही मार देंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि फॉल्स कौन सा है, ठीक है। इट इज ए सेल्फ कॉन्फिगरिंग नेटवर्क्स, इट हैज अ लो डेटा रेट, इट डजंट हैव एनी इंक्रिप्शन, पावर इज रीडली अवेलेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि पावर इज रीडली अवेलेबल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सेंसर इन IoT? जो आपका ऑप्शंस है इनमें से IoT का सेंसर कौन नहीं है? BMP280, DHT11, फोटो रजिस्टर और आपका LED। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका LED जो है आपका IoT का सेंसर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर इन IoT? जो कौन इसमें से ऑप्शंस है जो आपका एक्चुएटर नहीं है आपका IoT का? स्टीपर मोटर, ए फैन, एन LED, ऑर्डिनो। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑर्डिनो इज नॉट एन एक्चुएटर फॉर IoT में जो है आपका ऑर्डिनो जो है आपका एक्चुएटर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द यूज ऑफ PWM सिग्नल इन IoT डेवलपमेंट बोर्ड? कि PWM जो सिग्नल होता है तो IoT डेवलपमेंट बोर्ड्स के लिए वो आपका किसका हम लोग यूज करते हैं? फर्स्ट इज दे आर यूज बाय द सेंसर्स टू हैव एनालॉग इनपुट्स, दे आर यूज बाय द सेंसर टू हैव डिजिटल इनपुट, दे आर यूज बाय द एक्चुएटर टू हैव एनालॉग इनपुट, दे आर यूज बाय द एक्चुएटर टू हैव डिजिटल इनपुट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, दे आर यूज्ड बाय एक्चुएटर टू हैव एनालॉग डिजिटल इनपुट। ओके, कि जो आपका PWM सिग्नल होता है IoT डेवलपमेंट बोर्ड का, इसका हम लोग यूज करते हैं एक्चुएटर में टू हैव एनालॉग इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड टू रीप्रोग्राम ए बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस? जो बूट लोडर होता है इन IoT डिवाइसेस, VHDL प्रोग्रामिंग, IDE, ICSP या मैनेट? तो इसका भी आपका करेक्ट आंसर है ICSP। इसको हम लोग यूज करते हैं बूट लोडर इन IoT डिवाइसेस। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट ऑर्डिनो IoT डिवाइसेस? जो ऑर्डिनो IoT डिवाइसेस होता है इसके लिए आपका क्या करेक्ट है? दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, दे कैन ओनली रीड एनालॉग इनपुट्स, दे हैव देयर ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, दे डोंट हैव प्री प्रोग्राम फर्मवेयर। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है कि दे आर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कि जो आपका ऑर्डिनो होता है IoT डिवाइसेस का, यह आपका क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ओपन IoT आर्किटेक्चर्स? कि जो कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो IoT आर्किटेक्चर्स को ओपन्स करता है? 3 एलिमेंट्स, 7 एलिमेंट्स, 8 एलिमेंट्स
या 6 एलिमेंट्स। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसमें आपका 7 एलिमेंट्स होता है, ठीक है। 7 एलिमेंट्स का हम लोग यूज करते हैं टू ओपन IoT आर्किटेक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, IoT स्टैंड्स फॉर। IoT का पहले हम लोग देख चुके हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT का भी देख चुके हैं, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके बाद आपका पूछा जा रहा है कि IoTA का मतलब क्या होता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एरिया ऑप्शन ए, इंडस्ट्रियल ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एड्रेस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर्स। ओके, नेक्स्ट वन, which of the following is not a features of the Raspberry Pi model B IoT devices? Okay, it has 256 MB SDRM, it has a single USB connector, it has its own operating system, it has an Ethernet port. क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, इसका आपका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन ए, it has 256 MB SDRM is not feature of this. Next question, which of the following processor is used in the Raspberry Pi 3 IoT system? Broadcom BCM2711, Broadcom BCM2837, Broadcom BCM2838, Intel 8085। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रॉडकॉम BCM, आपको कोड याद रखना है BCM2837। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच लाइब्रेरी इज यूज टू एक्सेस I2C in Arduino in IoT devices? EEPROM, Wire, DST11 या Arduino JSON, ठीक है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर? जो आपका Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर के रिलेटेड नहीं है। सीरियल मॉनिटर, वेरीफाई, अपलोड या टर्मिनेट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, टर्मिनेट इज द नॉट रिलेटेड टू Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंप्लीट लाइन ऑफ होम IoT devices that includes smart switches? ओके, कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कंप्लीट लाइन ऑफ होम IoT devices that include smart switches? बेल्किंस वेमो, सिंडर, अवेयर या कैनेडी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन सही है, बेल्किंस वेमो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड, कि जो आपका IoT गेटवे होता है वो आपका मस्टली प्रोवाइड करता है प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन, डेटा स्टोरेज, सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, सिंपल एंड फास्ट इंस्टॉलेशन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। IoT गेटवे मस्ट प्रोवाइड प्रोटोकॉल एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट वन इज व्हाट IoT कलेक्ट्स। जो IoT जो होता है आपका क्या कलेक्ट करता है? डिवाइस डेटा, मशीन जनरेटेड डेटा, सेंसर डेटा या ह्यूमन जनरेटेड डेटा। तो जो आपको IoT जो होता है आपका, यह जो आपको कलेक्ट करता है मशीन जनरेटेड डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू लिंक ऑल द डिवाइसेस इन द IoTs? कौन ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका यूज करके हम लोग लिंक करते हैं ऑल द डिवाइसेस इन IoT? ठीक है, HTTP हो गया, UDP है, नेटवर्क है, TCP/IP है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका TCP/IP, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल को हम लोग यूज करके लिंक करते हैं ऑल द डिवाइसेस इन IoT, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सर्विस परमिट्स द चेंजेस टू द IoT सर्विसेज? विच सर्विसेज परमिट्स द चेंजेस टू द IoT सर्विसेज? अपडेट, रजिस्टर सर्विस स्टेटस,
इनेबल फॉर्म सस्पेंशन या इनेबल। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है आपका अपडेट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ क्लाउड इन स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर ऑफ IoT। जो क्लाउड जो होता है इसका हम लोग स्मार्ट ग्रिड आर्किटेक्चर में क्या रोल होता है उसका? सिक्योरिटी के लिए, कलेक्ट डेटा, मैनेज डेटा या स्टोर द डेटा। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैनेज द डेटा। ठीक है, ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ एन IoT सिस्टम दैट एग्जीक्यूट ए प्रोग्राम। IoT सिस्टम में जो आपको एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम, इसमें कौन सा कंपोनेंट का यूज होता है? ए सेंसर, ए माइक्रो कंट्रोलर, एन एक्चुएटर या ए डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 33 जो है इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, जो आपका माइक्रो कंट्रोलर जो होता है यह कंपोनेंट का हम लोग यूज करते हैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए IoT सिस्टम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड बाय Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर फॉर राइटिंग कोड्स। कोड को लिखने के लिए Arduino में हम लोग कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं? पाइथन, जावा, सी और C++ या जावा स्क्रिप्ट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका सी और C++। सी और C++ का हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइटिंग द कोड ऑफ Arduino IDE। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DHCP इन IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। जो आपका IoT कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है उसमें आपका DHCP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म फ्रॉम IDE इन Arduino IDE IoT सॉफ्टवेयर। जो आपका IDE होता है इसका आपका फुल फॉर्म क्या होता है? इंट्रा डिफेंस इन्वायरमेंट, इंट्रा डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या इंटीग्रेटेड डिप्लॉय इन्वायरमेंट। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE इन IoT सिस्टम। जो आपका DHCP था इसका क्या था? डायनेमिक होस्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो हम लोग यूज करते हैं वो हम लोग यूज क्या चीज़ें करते हैं? C और C++ का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टॉप 36 MCQ क्वेश्चन डिस्कस किए IoT का। आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है ये आप कमेंट करके जरूर बतलाएं। ठीक है, तो कुछ प्रोटोकॉल भी होता है जो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो BPSC 3.0 में भी आया है MQTT, ये आपका IoT का ही है। ठीक है, ये आपका IoT का इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है MQTT। इसका आप फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। इसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है HTTP। इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट है आपका COAP। COAP का मतलब होता है कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। एक बार फिर से नोट कर लीजिए, कॉन्स्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, इसके बाद आपका प्रोटोकॉल होता है DDS IoT का। ठीक है, DDS का मतलब होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। DDS का फुल फॉर्म आप नोट कर लीजिए, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। आपको डायरेक्ट फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपका एक और प्रोटोकॉल है AMQP। ठीक है, एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। AMQP का फुल फॉर्म आपका होता है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। इस जितना ही प्रोटोकॉल हम बतला है सारा आप नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC 4.0 एग्जामिनेशन से रिलेटेड
या स्टेट सेकेंड फेज से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।